नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा परसेंटेज चला हुआ है। और परसेंटेज का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं। ये आपको टेलीग्राम का क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिलेंगे। ये फेसबुक का क्यूआर है और ये टेली उसका है, इंस्टाग्राम का। परसेंटेज टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन इज 17/65। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, दोनों मेथड आप ध्यान से समझना जो है। मैंने लेट कर ली कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। एक्स अपॉन वाई। एक्स, ये आपको पता है ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अंश अपॉन हर है, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, हिंदी में अगर बात करो जाए तो। एक्स जो अंश है इसमें 15% की वृद्धि की जाती है ना, न्यूमरेटर को 15% बढ़ा दिया गया, तो एक्स में एक्स का क्या कर दिया मैंने, 15% ऐड कर दिया। और नीचे क्या दे रखा आपको, डिनोमिनेटर वाई। तो वाई में वाई का 20% क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिया। और ऐसा करने पर जो फ्रैक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, 17/65, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहां से आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो ये आएगा 3x/20। और नीचे की अगर बात करूं तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो ये आएगा y माइनस 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, वाई माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 17/65। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 20x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 23x/20। 5 में से y गया तो 4y/5 इक्वल्स टू 17/65 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे आएगा 23, बल्कि आप इसको ऐसे लिख लो, x अपॉन वाई इंटू ऊपर है 23/20 और नीचे क्या है, 4/5 है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5/4 रेसिप्रोकल होकर, और ये इक्वल है 17/65 के। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम यहाँ से, तो 5 से कट के 4 आएगा, 4 × 4 = 16। तो ये आएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू 17 × 16 बटे, ये आएगा 23 × 65। ये आपका आंसर है। देखो 7 6 आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो 7 6 क्या होता है, 42। तो इसका जो ऊपर आएगा आंसर, उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये ध्यान रखना। तो यूनिट डिजिट 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ये आपका आंसर है। और सबका जो बेस है, वो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है, एक इससे भी आसान तरीका है करने का, वो ध्यान से देखना। मैंने लेट कर ली ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई, ये मेथड नंबर 2 है। मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लिया, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई मान लिया। ऊपर वाले नंबर में कह रहा है कि 15% इंक्रीज करना है, तो ये जो नंबर है एक्स, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अब 100% तो वो खुद था, उसको 15% और बढ़ा दिया, तो ये नंबर अपने आप में कितना हो जाएगा, 115%। नीचे वाले नंबर के लिए कह रहा है कि y को जो है 20% घटा दिया गया, कम कर दिया गया, तो y भी अपने आप में क्या रहा होगा, 100%। भाई y भी क्या है, अपने आप में 100% है, पर उसको मैंने 20% और कम कर दिया, तो वो अपने आप का 80% रह गया। और ऐसा करने पे ये जो फ्रैक्शन है ये आएगी 17/65 के।
परसेंटेज से परसेंटेज गई, 13×5 = 65 और 16×5 = 80, यह आएगा x/y = 17×16 और ये आ जाएगा 115×13। अब वही बात है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, जब 7 6 या 42 करोगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगी, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 272 वाले में, तो ये आएगा 272/1495 है ना, 1495। आप इसका भी यूनिट डिजिट चेक कर लो, 5×3 = 15, 5 आएगा, लेकिन ये है ना हर एक ऑप्शन में सेम है नंबर नीचे वाला। तो ऊपर वाले की यूनिट डिजिट देख लो, यहाँ 1 है या 8 है या 7 है, यहाँ पे 2 थी, बस यही हमारा काम का है जो है नंबर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड क्या है, इससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन देखो तरीके दोनों आपको पता होने चाहिए, ऐसे भी करना आना चाहिए और ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज पॉइंट ऑन ए बी सच डेट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखी है इसने आपको 5 सेंटीमीटर, इन दोनों पॉइंट के बीच की। अब इसी लाइन पर बीच में एक सी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है, तो जो कह रहा है आगे की जो एसी की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ क्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी आपको। अब कह रहा है कि एसी की लंबाई को अगर मैं 6% इंक्रीज 6% बढ़ा दूं तो बीसी की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये बताओ। देखो एसी है, ये सी को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बी सी अपना आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो ना तो ए खिसकेगा ना बी पॉइंट खिसकेगा, अगर मैं सी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहां से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, इधर कम हो जाएगी। तो मतलब ए सी का अगर मैं जितना 6% बढ़ाऊंगा उतना ही बी सी का कुछ ना कुछ घटेगा, तो मैंने बी सी का मान लिया कि x% डिक्रीज हुआ, जितना ए सी का 6% इंक्रीज होगा उतना ही बी सी का x% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ बढ़ेगी उतनी ही लेंथ इसकी क्या होगी, घटेगी। तो आप ये देख लो, परसेंट से परसेंट गया, एसी की लेंथ आपको पता ही है 3 दे रखी है, 3×6 = बीसी की लेंथ क्या है इस क्वेश्चन में 2 × x, 18 का आधा 9, तो x की वैल्यू आएगी 9, 9% आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू 9 सेंटीमीटर की दूरी पर दो स्थिर बिंदु है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है, क्यू है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। आर मान लो यहाँ पे है कहीं, इस पी क्यू पे ही है, ये आर मान लिया यहाँ पे है, और जो पी आर की लेंथ है ना वो कितनी देर की है आपको 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये अगर पी आर की लेंथ 5 है, ये पूरी 9 है, तो आर क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो पी आर की लंबाई में अगर मैं 5% की कमी करूं, पी आर की लंबाई में अगर मैं 5% की कमी करूंगा, तो देखो जितनी पी आर की लंबाई घटेगी उतनी आर क्यू की लेंथ बढ़ेगी, तो पी आर का 5% डिक्रीज होना और क्यू आर या सॉरी आर क्यू का x% इंक्रीज होना बराबर होगा, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी कम होगी उतनी ही लेंथ इसकी बढ़ेगी। परसेंट से परसेंट काट दो, पी आर की लेंथ 5 है, × 5, आर क्यू की लेंथ हमें पता है वैसे तो 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये रही 4 दे रखी है, इंटू में x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25/4, इसको कट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6.25, और इसको परसेंटेज में बदल दोगे तो 6.25%, ए ऑप्शन। परसेंटेज में पूछ रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 6.25%, हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी लंबाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कह रहा है कि x के पास y की तुलना में 2 गुना धन है और y के पास z की तुलना में 50% अधिक धन है, यदि सभी का औसत धन इतना है तो x के पास जो धन है वो कितना है, ये बताओ। देखो मान के चलो यहाँ पे 3 आदमी दे रखे हैं हमें, एक x, एक y और एक z। x के पास y से 2 गुना धन है, ठीक है, पर y के पास जो है ना z से 50% ज्यादा धन है, इसको इस तरह से सोल्व करना शुरू करते हैं।
तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। नीचे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है आप जानते हो, ओरिजिनल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ओरिजिनल नंबर को। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 2। तो 2 का 50% होता है 1, तो 2 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बढ़ के। x के पास y की तुलना में 2 गुना धन है, तो y का डबल कितना हो जाएगा भाई, x के पास y से भी डबल है, मतलब y के पास अगर 3 है तो इसके पास 6 होगा, इसका डबल ही हो जाएगा। अब इन तीनों का एवरेज क्या दे रखा है आपको, 110 रुपए। देखो वैसे तो हम यूनिट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को यूनिट से समझ नहीं आता तो फिर आप ऐसे मान के कर लो, ये 6 के हैं, ये 3 के हैं और ये 2 के हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 11 के। अब एवरेज कैसे निकालते हैं आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हिंदी में कहूं आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो कितने नंबर है ये, 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और इनका एवरेज दे रखा है 110 रुपए। 0 से 0 कटा तो के की वैल्यू आ जाएगी 30। अब कह रहा है कि बताओ एक्स के पास कितना धन है, एक्स के पास है 6 के, तो ये आएगा 6 इंटू के की वैल्यू आप जानते हो 30 है, 180 रुपए है इसके पास, एक्स के पास। इसको देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम। हाँ, y के पास क्या है, x से 50% ज्यादा धन है, तो z के पास अगर 2 है तो 2 पे 1 बढ़ा दोगे तो y के पास 3 है, और 3 का डबल धन किसके पास है, x के पास, तो इसका डबल हो जाएगा 6। अब इनका एवरेज आ जाएगा, इनका सम आएगा 11, और इसका एवरेज निकालोगे तो 11/3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 110 रुपए को। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपए। और आपसे क्या पूछ रहा है वो, 6 यूनिट की, तो इंटू में क्या कर देंगे हम, 30, 36, 18, 180 रुपए। यहाँ और यहाँ में बस यही फर्क है कि यहाँ पे मैंने के लेके करा और यहाँ पे मैंने विदाउट के करा, यूनिटरी मेथड से। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। दो नंबर है, उनका रेशियो पता है मुझे। दो नंबर क्या दे रखे हैं आपको, 4 और 5। ये कह रहा है कि 20% को तो पहले को बढ़ाया जाता है और दूसरे को 20% कम कर दिया गया है, तो परिणाम का अनुपात ज्ञात संख्या क्या है, बताओ। देखो आप ऐसे मान लो, मैं 4 को 400 मान लेता हूँ और 5 को 500, क्योंकि मैंने रेशियो में, आपको पता ही है, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करा क्योंकि परसेंटेज निकालने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20%, और इसको मैं डिक्रीज करूंगा 20%। अब आपको पता है 20 का, वो 400 का 20% कितना होता है, 80, तो इस पर 80 बढ़ा दिया मैंने, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 480। 500 का 20% होता है 100, तो 500 पे 100 की कमी कर दी, तो ये कितना रह जाएगा, 400। अब इसका रेशियो बताना है आपको, 0 से 0 गई 5 और ये 6, 6 × 8 = 48 और 5 × 8 = 40, तो आंसर आएगा 6:5। तो जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 6:5। एक तरीका और है इसको करने का, मेथड नंबर 2 भी समझो आप। दूसरा तरीका क्या है देखना, आपको दे रखे थे नंबर 4 और 5, ये कह रहा है कि इसको मैंने 20% बढ़ा दिया, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ के अपने आप में कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये नंबर इंक्रीज होके अपने आप में क्या हो जाएगा, 120%। दूसरे को जो है मैंने 20% कम कर दिया, तो हर चीज 100% होती है, तो 20% कम करोगे तो ये अपने आप का कितना रह जाएगा, 80%। इनको बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आएगा 480%, और ये आएगा 400%, मल्टीप्लाई करोगे। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, और ये आ जाएगा 6:5। इसमें क्या था कि पहले वैल्यू निकाली, फिर उसको ऐड करके जो है लिखा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखा क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज को ही बढ़ा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, और यहाँ परसेंटेज को कम कर दिया 20%, तो आंसर आ गया। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं इसको करने के जो है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। दो नंबर है, इनका अनुपात है 5 और 4। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा।
तो एक तो तरीका यही है कि आप इसको 500 मान लो और इसको क्या मान लो आप 400। तो 500 का 40% कितना होगा? यहाँ कम बत्ती करने की नहीं कह रहा है, सिर्फ 40% पूछ रहा है और यहाँ पे 50% पूछ रहा है। तो 500 का अगर आप 40% निकालोगे तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 को गुणा कर दो 500 से, तो ये आ जाएगा 200। और 400 का 50% क्या होता है? 200। तो ये कट के क्या आएगा? 1:1। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 12। भाई ये नंबर एक नहीं 12 दे रखा है, ये कह रहा है ना कि 500 का जो 40% है वो 12 है, मतलब 200 को 200 से कट करोगे तो 1:1 आएगा। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो इधर भी 1 की वैल्यू क्या होगी? 12। मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12 आएगा। ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। हम्म, अब देखो, एक तरीका क्या था, इसको परसेंटेज में ही मल्टीप्लाई बिठा देते आप। आपके पास था 5:4, इसका 40% और इसका निकाल दो आप 50% और सीधा गुणा कर दो, तो यह आएगा 200%। और इसको गुणा करोगे ये भी आएगा 200%। यहाँ पे भी रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा? 1:1। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 12। मल्टीप्लाई कर देना आप। तो ऐसे भी किया जा सकता था। ये आपका मेथड नंबर क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे? ये कह रहा है कि अगर इसके नंबर 72% आए हैं, देखो मैं पहले डिटेल समझाऊंगा फिर ट्रिक शॉर्टकट बताऊंगा। लेट कर लेते हैं कि जो इसके मैक्सिमम मार्क्स रहे होंगे वो एक्स रहे होंगे। ये कह रहा है कि अगर वो एक्स का टोटल का 72% नंबर लिया है, भाई टोटल नंबर रहे होंगे ना, वो मान लिया मैंने एक्स है, तो उसका अगर 72% नंबर आ गया इसका, तो इसके नंबर आए हैं 360। तो जो टोटल का 72% है वो 360 दिया हुआ है। अब आप ये बताओ 72% की परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हो आप, इधर आएगा 360, ये कट करोगे 5 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 500। तो टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पे? 500 थे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मेथड नंबर 2 क्या है इसको सोल्व करने का। 72% की फ्रैक्शन क्या होती है? 72% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 25, और ऊपर कितना आएगा? 18। 18/25। तो ये बताओ आप मुझे कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये दिखाता है ओरिजिनल नंबर को, ये रिप्रेजेंट करता है वास्तविक संख्या को, ये ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को भी। ये ओरिजिनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है और टोटल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 72% की फ्रैक्शन 18/25। अगर टोटल मार्क्स 25 थे तो 25 का 72% होता है 18। तो 25 का जो 72% टोटल मार्क्स का 18, जो 72% है वो 18 है। मतलब उसके 25 में से 18 नंबर आए हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 18 नहीं है, इसके नंबर आए हैं 360। तो 18 की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स बताओ, तो 25 से गुणा कर देंगे 20 को, तो 500 मार्क्स आ जाएंगे इसका आंसर। ये आपका आंसर। तो हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास में 37.5% जो है स्टूडेंट वो लड़के हैं, और गर्ल्स की संख्या दे रखी है 525 है, तो बताओ टोटल लड़के कितने हैं वहां पे? एक क्लास है, उस क्लास में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। लड़कियों की संख्या पता है 525 है, और जो लड़के हैं वो 37.5% है टोटल स्टूडेंट का। तो नंबर ऑफ बॉयज बताओ कितने होंगे? तो देखो आप इसको समझो, आप एक बार इसको ऐसे कर सकते हैं हम। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/8। ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को, तो ये टोटल स्टूडेंट दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 8 यूनिट है। उसमें से बॉयज कितने हैं?
तो आपको पता है 8 का 37.5% होता है 3, तो 8 पे 3 लड़के हैं। अगर टोटल बच्चे 8 थे तो उसमें लड़के 3 है, तो लड़कियां कितनी होंगी फिर? लड़कियां होंगी 5। 8 में 3 हटा दो, 5 आ जाएगा। तो लड़कियां 5 नहीं थी, लड़कियां थी 525। तो 5 यूनिट की वैल्यू 525 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105। वो पूछ रहा है लड़कों की संख्या बताओ, तो गुणा कर देंगे इसको 105 से, तो ये आ जाएगा 315। तो लड़के कितने हैं? 315 है। और टोटल स्टूडेंट पूछेगा तो 105 को गुणा कर देना आप 8 से, 840। तो टोटल स्टूडेंट 840 आएंगे, लड़के आएंगे 315। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। एक तरीका और भी है, आप लेट कर लो कि जो टोटल स्टूडेंट है वो एक्स मान लिया आपने। डिटेल मेथड बता रहा हूं। फ्रैक्शन की तो देखो यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आपको। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/8। मतलब 8 में से 3 लड़के हैं, तो टोटल का, अगर 8 में से 3 लड़के हैं तो लड़कियां क्या होंगी? 5/8 होगी। तो टोटल का जो 5/8 है, टोटल का जो 5/8 है वो लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? 525 है। तो इसको कट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप निकाल लोगे जो है 105, 8 पंजे 40, 840। तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास में 840 है। अब 840 में से 525 क्या दे रखी है? लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या निकाल लेना आप। 840 में से माइनस कर देना 525 को, तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी जो है यहाँ से 315। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम में 92% स्टूडेंट पास हुए और 480 स्टूडेंट फेल हो गए। तो ये बताओ कितने स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपियर हुए थे? आप ये बताओ कि क्लास में बच्चे कितने रहे होंगे? टोटल 100% रहे होंगे। 100% में से 92% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे? 8% हुए होंगे। तो 8% की वैल्यू क्या होती है? 2/25। मैंने इसका उल्टा ले लिया क्योंकि इधर फेल वाली चीज दे रखी थी ना आपको, तो इसको भी फेल में बदल लिया। बस एक ही बात है। ऐसे 92% से करते तो वहां माइनस करना पड़ता बाद में। तो टोटल स्टूडेंट अगर 25 है तो 25 का 8% होता है कितना? 2। 25 का 8% क्या होता है? 2। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पे 2 फेल नहीं हुए। 25 पे 2 फेल नहीं हुए, फेल 2 नहीं हुए, 480 फेल हुए। तो 2 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू 240। तो परीक्षा में कितने बच्चे थे टोटल? तो 25 बच्चे थे। गुणा कर दो 240 से, आंसर आएगा 0। 25, या तो ऐसे कर लो इसको, 25 चौके 100, 50, 6000 बच्चे थे। परीक्षा में कितने बच्चे अपियर हुए थे? 6000। ये आपका आंसर है। अगर आपको एक्स मान के करना ही है तो लेट कर लेना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो परीक्षा में बैठे हैं? टोटल स्टूडेंट थे वो एक्स। अच्छा, एक्स का 92% पास हो गया, तो एक्स का 8% फेल हो गया। पर फेल कितना हुआ है? फेल हुआ है 480। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, 8/100, 6000 आ जाएगी। भैया आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते थे। 40 क्वेश्चन। एक बाइक की कीमत है 75,500 रुपए। 17% की कमी के बाद बाइक की कीमत क्या होगी? ये बताओ आप। तो 17% की फ्रैक्शन क्या होती है? 17/100। नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है तो 100। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी ओरिजिनल कीमत दे रखी है 75,500 रुपए। 75,500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 755 रुपए। अब ये बताओ, 100 का 17% होता है 17। तो 100 पे हमने 17 की कमी कर दी, तो ये रह कितनी गई? इसकी कीमत 83 रुपए। और 1 यूनिट की वैल्यू 755 है। यहाँ गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दिए 15, लास्ट डिजिट आएगी 5, और 5 सिर्फ मुझे लग रहा है एक ही ऑप्शन में। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
देख लेना आप चाहे करके, ये आएगा 62,665। ये आपका आंसर आ गया। या इसको करने का एक तरीका ये भी था, मेथड नंबर 2 भी बता ही रहा हूं मैं, एक तरीका और। इसकी ओरिजिनल कीमत थी 75,500 रुपए। इसकी कीमत मैंने 17% डाउन कर दी, तो इसकी कीमत अब ये अपने आप का कितना परसेंट रहेगी इसकी कीमत? 100% होती है हर चीज, तो 100 में 17 कम कर दोगे तो 83%। तो आप इसका 83% निकाल देना, वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। एक गांव में 30% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, और टोटल पॉपुलेशन है गांव में 6,600। तो बताओ वहां पे अनपढ़ लोग कितने हैं? एक तो तरीका देखो ये है कि टोटल जन पॉपुलेशन पता है हमें 6,600 है। उस टोटल पॉपुलेशन अपने आप में क्या है? 100% है, उसमें 30% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, तो 70% इसका मतलब क्या? अनपढ़ है। तो 6,600 का जो 70% है वो आपका आंसर है। तो ये आएगा 6,600 गुणा में 70%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, जीरो 7 42, 7 42 46। तो 6,000 वो 4,620 जो है अनपढ़ है। वरना अगर आपको फ्रैक्शन मेथड से करना है तो इससे कर लो। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? मेथड नंबर 2 भी देख लो। 3/10। तो टोटल पॉपुलेशन अगर 10 है तो 10 पे 3 क्या है? पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने होंगे? 7 होंगे। अच्छा, टोटल 10 नहीं, 6,600 दे रखे हैं आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 660। अब 10 में से 3 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे? 7 होंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू है 660। यहाँ से गुणा कर दो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31% एम्प्लॉय जो है वो टैक्स पे करते हैं 2008 में, तो नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ कितने होंगे? लेट कर लेते हैं हम कि जो टोटल एम्प्लॉय है वो एक्स रे होंगे, है ना। हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि जो टोटल एम्प्लॉयज है वो कितने हैं? एक्स है। तो टोटल का 31% जो है टैक्स पे करता है, और टैक्स ना पे करने वाले हैं 20,700 बंदे। तो अगर टोटल का 31% टैक्स पे करता है तो 69% टैक्स पे नहीं करता। तो टोटल का जो 69% है वो आपको दे रखा है कितना? 20700, 20,700 बटे में 100 आ जाएगा। आप इसको कट करोगे 69 से तो ये 300 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 30,000। तो 30,000 एम्प्लॉय जो है, जो टोटल एम्प्लॉयज है वो कितने हैं? 30,000 है। ये आपका आंसर है। वरना दूसरा तरीका वही फ्रैक्शन मेथड है, 31% की फ्रैक्शन आप जानते ही हो। कुछ कटेगा तो है नहीं इसमें, बटे 100 आएगा, 31/100। अगर टोटल एम्प्लॉय 100 है तो 100 पे 31 लोग जो है वो क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं, तो 69 नहीं करते। तो 69 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 20,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। तो टोटल टोटल पूछ रहा था, गुणा कर दो 100 को 300 से, ऐसे भी हो जाएगा। ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेस ए टू बी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, 2500 और 2,000 रुपये। फेयर सेकंड एसी थर्ड एसी इंक्रीज 20 और 10%। तो फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू फेयर सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे देखो भाई, एक ट्रेन है उसमें ना एसी लगी हुई है। एक लगी हुई है सेकंड क्लास एसी, सेकंड हैंड मान लो आप। हाँ, और एक लगी हुई है थर्ड हैंड, थर्ड क्लास एसी।
अच्छा, आपको पता है सेकंड क्लास एसी थर्ड क्लास एसी से क्या होगी, अच्छी होगी थोड़ी सी, तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, तो इसकी कीमत है 2500 रुपये। और दूसरे वाली एसी की कीमत कीमत नहीं, वो क्या बोलते हैं, किराए की बात चल रही है ना ट्रेन की यहाँ पे। हाँ, इसका है 2500 रुपये किराया और इसका है 2000 रुपये। अगर इस अगर सेकंड क्लास एसी का यूज करोगे तो किराया लगेगा 2500 रुपये, और थर्ड क्लास एसी का यूज करेंगे तो 2000 रुपये किराया लगेगा। अब कह रहा है कि इनका है ना किराया बढ़ा दिया गया, पहली एसी का 20%, पहली जो रूम का है, और दूसरे का 10% बढ़ा दिया गया। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है, देखो रेशियो से आपको रेशियो निकालना है। जब भी हम रेशियो से रेशियो निकालेंगे तो आप इनका रेशियो ले लो और छोटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। दो जीरो से दो जीरो गई, इसे कट करोगे 4, और ये आएगा 5, 5:4। अब इसको बढ़ा दिया हमने और इसको भी बढ़ा दिया, इसको बढ़ाया हमने 20% और इसको बढ़ाया 10%। तो ये बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% बढ़ा रहा हूँ तो ये अपने आप का कितना हो जाएगी, 120%। इसको मैंने कितना बढ़ाया, 10%, तो ये बढ़ के 110% हो जाएगी अपने आप का। तो गुणा कर दो सीधा, इनकी तो हो चुका है 600%, और इधर आएगा 440%। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गई, 11 चौके 44, 15 चौके 60, 15:11, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आंसर आ गया। या फिर वही था एक तरीका, इसको 500 मान लो, इसको 400 मान लो, 500 का पहले 20% निकालते, फिर उसको 500 में ऐड कर देते, यहाँ पे 400 का हम 10% निकालते, फिर 400 में ऐड कर देते और फिर काटते, तब भी आंसर यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वाटर टैंक है, ए और बी। उनमें जो वॉल्यूम है, उनके जो पानी का जो वॉल्यूम है, उनका रेशियो दे रखा है आपको 6:5। अब ये कह रहा है कि जो टैंक ए है, उसके जो पानी का वॉल्यूम है उसको 30% इंक्रीज कर दिया हमने, और बाय व्हाट परसेंट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक बी इंक्रीज, द बोथ टैंक हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप पहले इसको ये समझो कि इसको 600 मान लो और इसको 500 मान लो, तो 600 का हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 30%। अब 600 का 30% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36, 18, 180 हो जाएगा। तो 600 पे 180 बढ़ाओगे तो ये वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, 780। अब सवाल में कह रहा है कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। बोथ द टैंक हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर ये 780 लीटर पानी रख रहा है तो ये भी 700, ये वॉल्यूम में है वैसे, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें भी 780 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले 500 था, अब 780 हो गया। कितना वॉल्यूम बढ़ गया पानी का, ये बढ़ गया 280। अब 280 का इंक्रीज किस पाया, 500 पे, तो 100 पे कितना आया होगा। दो जीरो से दो जीरो काट दो, ये आ जाएगा 56%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी था यहाँ पे, बस वॉल्यूम को क्या करना था, हमें सेम करना था, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर है एबीसी। यह है 2:3:5। हर एक नंबर को मैंने, पहले नंबर को 20%, दूसरे को 40, तीसरे को 60%, और रेशियो से रेशियो पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, पहले को हमने 20% बढ़ाया है, तो वो अपने आप में बढ़ के कितना हो जाएगा, 120%। दूसरे को मैंने कितना बढ़ाया, 40%, तो वो बढ़ के अपने आप में 140% हो जाएगा। तीसरे को मैंने 60% इंक्रीज कराया, तो वो बढ़ के 160 हो जाएगा परसेंट।
और फिर मैं इनको क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 120 से, 3 को 140 से, 5 को 160 से। या एक काम आपको पता है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, बाद में आप इनका क्या लोगे, रेशियो लोगे, तो फिर कट करोगे। तो आप क्यों ना पहले ही काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, और भी काट दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 7 21, 8 पंजे 40। तो आंसर आएगा 12 21 40। आंसर क्या आएगा, 12 21 40। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। वो तरीका तो मैंने एक बताया था आपको, 200 300 500 मान लो, 200 का पहले 20% निकालो, फिर 200 में उसका 20% ऐड करो, फिर 300 का 40% निकालो, फिर 40 उसमें ऐड करो। वो भी तरीका है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा। 46 सीट्स इन ए विलेज फॉर बीएससी कोर्स ऑफ फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड। देखो ये कह रहा है कि कॉलेज में जो है ना, बीएससी कोर्स की सीट दे रखी है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। और इनका है ना दे रखा है 7 5 और 8 के फॉर्म में, कि फिजिक्स की 7 सीट है, केमिस्ट्री की 5 मान लो, बायोलॉजी की 8। अब ये कह रहा है कि इनकी सीट को अगर बढ़ा दिया जाए 50%, 40% और 25%, तो वोट विल बी प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज सीट। तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या बताओ, बढ़ के कितनी हो जाएगी सीट, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, यहाँ पे बात फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की हो रही है। 7 5 और 8, तो 50% बढ़ा दिया सीट, तो बढ़ के अपने आप में कितनी होगी, 150%। केमिस्ट्री की सीट को बढ़ा दिया गया 40%, तो बढ़ के 140%। और 25% इसको इंक्रीज करा गया, तो बढ़ के अपने आप में क्या हो जाएगी, 125%। तो आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और बाद में इनका रेशियो लेके काट देंगे, क्योंकि ये सारे ही रेशियो की फॉर्म में ऑप्शन। तो आप पहले ही काट दो, मल्टीप्लाई करने से छोटा हो जाएगा नंबर, और कट कर लो। 30 आएगा, 28 आएगा, और ये 25 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 210 आएगा, 28 पंजे 140, 25 अट्ठे 200। ये अभी भी कट रहा है वैसे, तो जीरो से जीरो उड़ा दो, बस यही आंसर आ जाएगा, 21 अनुपात 14 अनुपात 20, 21 14 20। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। 47 एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 9। देखो टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो वो कितने हो जाएंगे, पहले तो ये देखते हैं। हमें लड़कों और लड़कियों का रेशियो पता है, बॉयज और गर्ल्स का, ये है 11 अनुपात 9। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। टोटल स्टूडेंट हो गए 20, है ना। अब कह रहा है कि 30% लड़के और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सोल्व करने के लिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 1100 और इसको 900 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो की फॉर्म में है, तो ये 2000 हो जाएगा। 1100 का आप निकाल दो 30%, और इधर 900 का निकाल दो आप 20%। तो 1100 का 30% कितना हो जाएगा, 330। तो 330 लड़के पास हुए। 900 का 20% कितना होगा, 900 का 20% हो जाएगा आपका 180। 180 लड़कियां पास हुई, तो टोटल बच्चे कितने पास हुए, टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए, तो ये पास हो जाएंगे आपके कितने, 510। 510 बच्चे पास हुए हैं। कितने स्टूडेंट थे टोटल, टोटल स्टूडेंट थे आपके 2000। तो 2000 बच्चों पे कितने स्टूडेंट पास हो गए, 510। तो 510 स्टूडेंट पास हुए हैं 2000 बच्चों पर। तो भैया 100 पे कितने हुए होंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो,
25.5%। ये आपका आंसर है, 25.5%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एक मेथड और है, वो मेथड अपने आप में वैसे गलत है, लेकिन आंसर उससे भी आ जाता है, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, एक तरीका और भी देखना। बात हो रही है लड़कों लड़कियों की, और किस अनुपात में, लड़के 11 है लड़कियां 9 है। तो लड़कों का 30% बच्चा पास हुआ, लड़कियों में से 20% लड़कियां पास हुई। आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा 330%, ये मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 180%। कुछ मत करो, इनको सम कर दो, 510%। इस 510 को आप भाग दे दो किससे, इन दोनों के सम से, तो 11 और 9 का सम होता है 20। कट कर दो, आंसर आएगा 25.5%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of number of boys and girls in college is 3:2. If the boys 20%, 25 girls are adult, the percentage of percent are not adult। देखो, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां वहां पे अडल्ट है। तो बताओ, जो अडल्ट नहीं है उनकी परसेंटेज बतानी है आपको। तो आप ऐसे करो, किस रेशियो में, 3:2 में। पहले मैं फर्स्ट वाले मेथड से समझा रहा हूँ, इसको 300 मान लो, इसको 200। तो 300 का 20% बच्चा अडल्ट है, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, ये होगा 60। तो 300 में से 60 लड़के के यहाँ अडल्ट है, और 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50। तो 60 और 50 कितना हो गया, 110। 110 बच्चा क्या है, अडल्ट है। कितने बच्चों पे, 500 पे। 500 पे कितने बच्चे अडल्ट हैं, 110 अडल्ट हैं। तो 100 से गुणा कर दो आप परसेंटेज निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 पना 25, नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22% बच्चे क्या है, अडल्ट है। पर उसने आपसे अडल्ट नहीं पूछे, वो कह रहा है कि जो अडल्ट नहीं है वो बता दो। तो 100% होते हैं टोटल स्टूडेंट, उसमें से 22% अडल्ट है, तो नॉट अडल्ट क्या होंगे, 78%। सी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। एक तरीका ये था कि 20% लड़के अगर अडल्ट है तो 80% नॉट अडल्ट होते, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 80% निकाल देते। और 25% लड़की अगर अडल्ट है तो 75% अडल्ट नहीं होगी, तो 75% निकाल देते, यहाँ प्लस कर देते और इसको ऊपर रख के और इनके सम से डिवाइड करके निकाल देते। या एक तरीका और भी है करने का। आप ये बताओ, टोटल स्टूडेंट है 500, 500 में से 110 अडल्ट है, तो 390 क्या होंगे, जो अडल्ट नहीं है। तो 390 बटे 500 गुणा 100 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 78% ही आएगा। और एक तरीका मैंने आपको भी बताया था निकालने का, वो भी देखो। क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हैं। यह है 3:2। इसका आप कितना परसेंट निकालना चाह, यहाँ पे निकालना है हमें 20% और 25%। तो लड़कों का 20% अडल्ट है, लड़कियां 25% अडल्ट है। तो आप कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करो सीधा, 60%, ये आएगा 50%, और इनका कर दो सम, ये आ जाएगा 110%। 110% बटे टोटल स्टूडेंट कितने हैं अडल्ट, टोटल स्टूडेंट है 5, 5 पे 110% है, तो 22% अडल्ट है। अब जो अडल्ट नहीं है, तो 100% टोटल होते हैं, उसमें से 22% आप हटा दो, तो जो अडल्ट नहीं है वो कितने हो जाएंगे, 78%। ये आपका आंसर है। ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर ट्वाइस एज मैनी गर्ल्स एज बॉयज इन क्लास। If 40% of the girls and 30% of the boys have submitted their consent for the outstation tour, then what percent of student have not submit consent for the tour। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कक्षा में ना लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें ये दे रखा है हमें
कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से दुगनी है। अगर लड़का 1 है तो लड़कियां 2 है। यही रेशियो दिया है लड़का लड़कियों का इस क्लास के अंदर जो है हमें। अब कह रहा है कि 45% लड़कियां और 30% लड़के जो है बाहरी टूर पे जाने के लिए सहमति जता रहे हैं, मतलब जाना चाहते हैं। और तो बताओ जो नहीं जा पा रहे उनका बताना है आपको, जिन्होंने सहमति नहीं दी जाने के लिए। हम्म तो मैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, हम तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा। 45% बच्चे सहमति जता रहे हैं बॉयज में, और लड़कियों में 30%। उल्टा लिख दिया गया मैंने। अच्छा, लड़कियों को लिखा हुआ है पहले इसमें। 45% लड़कियां टूर पे जाना चाहती हैं और 30% लड़के जाना चाहते हैं। तो इसको करोगे 30%, इसको मल्टीप्लाई करोगे 90%, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये? 120%। 120% किस पे? 3 पे। टोटल स्टूडेंट 3 है, तो इसको भाग दोगे तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं। और 100% बच्चे होते हैं, 100% में से 40% अगर टूर पे जाना चाहते हैं तो 60% नहीं जाना चाहते। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी फिर वही तरीका है, आप इसको 100 मानो, इसको 200 मानो, इसका 30% निकाल लो, फिर वैसे सोल्व करो। उस तरीके से भी हो ही जाएगा, और इससे भी हो रहा है। तो आपको देखो तरीके सारे पता होने चाहिए। जो मैंने मेथड पीछे बता के आ रहा हूँ वे भी आपको थोड़े से पक्के करने पड़ेंगे मेथड। वो मेथड इसमें भी अप्लाई हो जाएगा जो है। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप नीचे कमेंट में मेरे को कर देना, या फिर मोबाइल नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन 50। एक कस्बे की जनसंख्या 3,11,250 है। महिला और पुरुष के बीच का अनुपात इतना और इतना है। पुरुष में 24% साक्षर है, महिलाओं में 8% साक्षर है। मतलब पढ़े लिखे हैं, 24% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 8% लड़कियां महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो शहर में साक्षरों व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? देखो, वुमेन और मैन के जो बीच का रेशियो है वो है 43:20। 40, सॉरी, 43:40। सोल्व करने के लिए इसको 4300 मान लो और इसको 4000 मान लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना आए मुझे। महिलाएं 8% पढ़ी लिखी हुई है। तो 43 को 8% कितना होगा? 8×3 = 24, 2 का हासिल, और 8 × 32 = 36, 364। 4300 में से 364 जो औरतें हैं वो पढ़ी लिखी है, और पुरुष कितने हैं? 4000। 4000 पे 24% पढ़े लिखे हैं, तो यह आएगा 24×2 = 48, 96। 960 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो टोटल मिला के कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे? 4, 6, 6, 12, एक का हासिल, 3, 2, 12, 1324। और टोटल कितने बंदे हैं यहाँ पे? 8300। वो मैन और मैन को मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन बन रही है वो बन रही है 8300। 8300 से नहीं है ये, 83 की बजाय कितने दे रखे हैं? 3,11,250। 8300 की वैल्यू 3,11,250 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? तो एक जीरो से तो वैसे जीरो कट गई, ये आएगी 3 लाख। तो 3 लाख नहीं बचा ये, 31,125 बन गया ये, बटे 830। कट कर दो भाई, कटता होते 5 से काट देते हैं इसको, तो क्या आएगा? 5 × 5 = 5, 5 × 30, 5 × 30, 5 × 30, 5 × 10, 5 × 10, 5×5 = 25। तो एक यूनिट की वैल्यू ही आ गई मेरी, है ना? इसको गुणा कर दो इससे, 6225 बटे में 166।
आप इसको कैलकुलेट करके जो है आंसर अपना निकाल देना। वैसे अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो 5 के 20, अच्छा यूनिट डिजिट तो सब में जीरो है, ये काट पीट के ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कट कर लेते हैं, ये 83 आ जाएगा, ये आएगा 12 12 2, और ये आ गया 83। अब 83 से देखो ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 662। हम्म, ये 83 से ये कटेगा 62250, इधर जगह नहीं है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ लिखता हुआ ऊपर। ये कैलकुलेशन क्या आ गई, 662 इंटू 66225 अपॉन में 83। अब इसको कट करके आपको आंसर निकालना है। तो ये तो शायद नहीं कट रहा है इससे, लेकिन ये इधर वाला कट जाएगा, और ये कटेगा कितने पे, देखो करने में तो मैं इसको यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, बल्कि मैं यूनिट डिजिट से ही कराता हूँ। वैसे तो इसकी कैलकुलेशन मेरे को टफ पड़ेगी, 83 से इसको डिवाइड करना, इसको मल्टीप्लाई करना, टाइम लगेगा काफी। अब मैं इसमें यूनिट डिजिट अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट तो लग ही नहीं रहा, लास्ट डिजिट सब में 000 है, तो वो तो दिक्कत दे जाएगी। इसमें लगा देता हूँ, मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, एक बार है ना डिजिटल सम के लिए पूरा एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, उसमें फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें डिजिटल सम में फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। अब इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं सोल्व। ये दे रखा आपको 6225 और 83, ये आप देख लेना कट करके, ये 75 टाइम्स पे जाएगा इसको। तो ये आएगा 75 दूनी 150, जीरो 15 कैरी, 75 छिक कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150, और 150 दिए 450, 450 15, 465, 5 46 कैरी आ जाएगा, और फिर से 75 छिक कितना हो जाएगा, 450, 6949650, 49650। ऑप्शन गलत हो गया क्या ये कोई कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दी मैंने। 3,11,250 था, 3,11,250 को डिवाइड करा मैंने 8300 से, और फिर हमने इसको गुणा कर दिया 13, ये सही है क्या, 0 4 12 9 3 12 13 सही है, 1324 ही आएगा। ऑप्शन ही गलत है इसका, 49650 ही आएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन जो, इसका जो आंसर है वो आएगा 49650। इसका ऑप्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाकी इसमें हम अगली क्लास में करेंगे।